क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके घर में कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको सुख, शांति और समृद्धि दे रही है, और शायद वह भगवान की मौजूदगी का संकेत हो जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? क्या यह सच हो सकता है कि पुराणों के अनुसार आपके घर में भगवान वास कर रहे हैं और इसके खास संकेत आपकी आंखों के सामने हैं, जो आपको न केवल सांसारिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहन, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपको यह समझाएगी कि पुराणों के अनुसार घर में भगवान के होने के संकेत क्या हैं और यह आपके जीवन को कैसे आलोकित और समृद्ध कर सकता है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान का वास शांति, समृद्धि, सुरक्षा और मोक्ष का मार्ग लाता है, और इसके लिए कुछ खास संकेत होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। इस यात्रा में हम इन संकेतों को गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि भगवान का वास कैसे होता है, अपने घर को आध्यात्मिक रूप से कैसे समृद्ध कर सकते हैं, इस ज्ञान को आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें, इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का आनंद लें और यह भी जानें कि कैसे नकारात्मकता को दूर कर भगवान की कृपा को आकर्षित करें। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को उजागर करने और अपने घर को भगवान की कृपा से भरने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुराणों में भगवान के घर में वास की अवधारणा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पुराण जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें जीवन, आध्यात्मिकता और भगवान के संकेतों के बारे में बताते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान किसी घर में वास करते हैं तो वहां सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का वास होता है। यह वास तभी संभव है जब घर में शुद्धता, भक्ति और सत्कर्म हो। पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान का वास होने के कुछ खास संकेत होते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा घर उनकी कृपा से आलोकित है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान का वास केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे दैनिक जीवन और घर के वातावरण में भी महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा यह हमें यह समझाता है कि भगवान का वास न केवल भौतिक लाभ लाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज हम इन संकेतों को गहराई से जानेंगे, भगवान के वास से जुड़ी कथाओं को समझेंगे और यह देखेंगे कि कैसे हम अपने घर को भगवान की कृपा का केंद्र बना सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत भगवान के वास के शुभ संकेतों से होती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान घर में वास करते हैं तो वहां शांति और सकारात्मकता का माहौल होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ता है और घर में अशांति का नाश होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा अगर घर में धन और वैभव में वृद्धि हो रही हो, जैसे अचानक नौकरी मिलना, व्यापार में लाभ, आर्थिक स्थिरता या अप्रत्याशित धन की प्राप्ति, तो यह लक्ष्मी या कुबेर के वास का संकेत माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और वैभव आता है। स्वास्थ्य और रक्षा भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर परिवार के सदस्य बार बार बीमार न हो, घर में चोरी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा का खतरा न हो और हर कोई सुरक्षित महसूस करे, तो यह देवी दुर्गा की कृपा का संकेत है। संतान सुख भी एक संकेत है। अगर घर में संतान स्वस्थ, शिक्षित और सुखी हो और उनकी प्रगति हो रही हो, तो यह भगवान कृष्ण या देवी की कृपा का परिणाम माना जाता है। कभी कभी
घर में बिना कारण खुशी का माहौल, अचानक शुभ समाचार या परिवार में सकारात्मक बदलाव भी भगवान के वास का संकेत हो सकता है। क्या आपने कभी अपने घर में ऐसी शांति या समृद्धि का अनुभव किया है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं और हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम भगवान के वास के प्राकृतिक और अलौकिक संकेतों पर नजर डालते हैं। पुराणों के अनुसार घर में सुगंधित हवा का आना, बिना कारण फूलों की खुशबू या पक्षियों का मधुर गायन भगवान की मौजूदगी का संकेत है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि देवताओं की कृपा से घर में अप्राकृतिक शांति, हल्का प्रकाश या बिना हवा के दीपक का जलना दिखाई दे सकता है। अगर घर में रखी मूर्तियां या तस्वीरें अपने आप हिलें, तेल का दीपक बिना हवा के जलता रहे या पूजा के सामान स्वयं व्यवस्थित हों, तो यह भगवान के वास का चमत्कार माना जाता है। गरुड़ पुराण में इस तरह के अलौकिक संकेतों का उल्लेख है। इसके अलावा अगर आपको सपने में भगवान शिव, विष्णु या देवी के दर्शन हो या वे आपके घर में प्रवेश करते दिखें, तो यह उनके वास का स्पष्ट संकेत है। शुभ घटनाएं जैसे विवाह, जन्म, नौकरी का समाचार या परिवार में सुखद बदलाव भी भगवान की कृपा का संकेत है। पद्म पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी का वास घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। कभी कभी घर में घंटियों की मधुर आवाज, बिना कारण मंत्रों की गूंज, हल्की ठंडी हवा का आना या बिना बादल बारिश की बूंदें भी भगवान की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। एक कथा में एक भक्त ने सपने में देखा कि भगवान कृष्ण उसके घर में खेल रहे हैं और अगले दिन उसे धन की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा में एक परिवार ने अपने घर में दीपक जलने के बाद हल्की सुगंध और शांति का अनुभव किया, जो भगवान के वास का संकेत था। क्या आपने कभी अपने घर में ऐसे संकेत देखे हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान का वास कैसे होता है और इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। पुराणों के अनुसार घर में भगवान का वास तभी संभव है जब वहां शारीरिक और मानसिक शुद्धता हो। शिव पुराण में शिवलिंग की स्थापना और नियमित पूजा को भगवान के वास का साधन बताया गया है। इसे घर में साफ सुथरे स्थान पर रखना और रोजाना जल, बिल्व पत्र, धूप और फूल अर्पित करना जरूरी है। विष्णु पुराण में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी नारायण का वासस्थल माना गया है, इसलिए इसे घर के आंगन या पूजा स्थल पर लगाना शुभ है। तुलसी की नियमित पूजा, उसकी पत्तियों का उपयोग और उसके चारों ओर साफ सफाई रखना भगवान को आकर्षित करता है। दान और सेवा भी महत्वपूर्ण है। घर में गरीबों की मदद, भोजन वितरण और जरूरतमंदों की सेवा से भगवान की कृपा आकर्षित होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सेवा से देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व, अग्निकोण या उत्तर पूर्व, ईशान कोण दिशा में पूजा स्थल बनाना शुभ माना गया है। अगर घर में नियमित दीपक जलाया जाए, मंत्र जाप जैसे नमः शिवाय, नमो नारायणाय या दुर्गा चालीसा हो और सत्कर्म जैसे सत्य, प्रेम और क्षमा का पालन हो, तो भगवान का वास निश्चित है। एक कथा में एक भक्त ने अपने घर में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और जल्द ही उसके घर से नकारात्मकता दूर हो गई। क्या आप अपने घर में इन उपायों को आजमाना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में बताएं। आइए अब भगवान के वास के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और गहराई से समझें। पुराणों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का वास घर में शांति और समृद्धि लाता है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों को मंदिर की तरह सजाते थे और नियमित पूजा करते थे ताकि भगवान का वास हो। यह परंपरा आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां लोग अपने घरों में तुलसी चौरा, छोटे मंदिर और पूजा के स्थान बनाते हैं। स्कंद पुराण में तीर्थ स्थलों के महत्व का उल्लेख है, लेकिन यह भी कहा गया है कि भगवान का वास घर में भी हो सकता है अगर वहां भक्ति और शुद्धता हो।
प्राचीन भारत में लोग अपने घरों में दीपावली, होली और शिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान विशेष पूजा करते थे, जिससे भगवान की कृपा आकर्षित होती थी। एक प्रसिद्ध कथा में एक गरीब भक्त ने अपने झोपड़े में शिवलिंग स्थापित किया और नियमित पूजा की, जिससे उसका घर समृद्ध हो गया और उसे धन दौलत मिली। एक अन्य कथा में एक परिवार ने अपने घर में तुलसी की पूजा शुरू की और जल्द ही उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान का वास केवल भौतिक संकेतों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से भी मापा जाता है। क्रोध, लालच और हिंसा से दूर रहना और प्रेम, क्षमा और सत्य का पालन करना जरूरी है। क्या आप इस परंपरा को अपने घर में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम कुछ रोचक तथ्यों और पौराणिक संदर्भों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान का वास तुलसी के पौधे के नीचे हमेशा होता है और जो इसका सम्मान करता है उसे लक्ष्मी की कृपा मिलती है? एक और रोचक तथ्य यह है कि शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव का वास वहां होता है जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं, भले ही वह एक छोटा सा घर क्यों न हो। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव हो और नमक का उपयोग शुद्धि के लिए हो, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान का वास होता है। इसके अलावा भागवत पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो घर में भक्ति और सत्कर्म है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। एक और तथ्य यह है कि स्कंद पुराण में उल्लेख है कि देवी दुर्गा का वास वहां होता है जहां स्त्रियां अपने घर को साफ रखती हैं और पूजा करती हैं। एक कथा में एक भक्त ने अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और रात में उसे हनुमान जी के पैरों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। एक अन्य कथा में एक भक्त ने अपने घर में नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ शुरू किया और उसके घर में शांति और समृद्धि आई। क्या आप इन तथ्यों से प्रभावित हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अब हम इस कथा के आधुनिक प्रासंगिकता और प्रभाव पर विचार करते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव, आर्थिक समस्याओं और नकारात्मकता से घिरे हैं, पुराणों की यह कथा हमें शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि भगवान का वास घर में लाने के लिए हमें शुद्धता, भक्ति और सत्कर्म अपनाना चाहिए। आज के समाज में जहां लोग भौतिक सुख के पीछे भागते हैं और पारिवारिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, यह कथा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता और सही व्यवहार ही सच्ची समृद्धि लाते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने घर को पवित्र स्थान बनाना चाहिए, जहां परिवार एकजुट हो, सकारात्मकता फैले और बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भक्ति के साथ साथ दूसरों की मदद, दान और पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। एक उदाहरण के रूप में आज के समय में लोग अपने घरों में छोटे मंदिर बनाकर नियमित पूजा करके और ध्यान करके तनाव से मुक्ति पा रहे हैं। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को आकर्षित करता है। क्या आप इस कथा को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा के आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। पुराणों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का वास केवल भौतिक लाभ नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और सत्कर्म से हम अपने घर को भगवान की कृपा का केंद्र बना सकते हैं। एक कथा में एक भक्त ने अपने घर में गरीबों को भोजन कराया और रात में उसे सपने में देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। यह हमें सिखाता है कि सेवा और दान भगवान को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है
कि हमें अपने जीवन में क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता भगवान के वास को रोकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि नियमित प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे भगवान का वास आसान हो जाता है। एक अन्य कथा में एक परिवार ने अपने घर में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया और जल्द ही उनके घर से सभी कष्ट दूर हो गए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान का वास वहां होता है जहां प्रेम, करुणा और सत्य होता है। क्या आप इस कथा से कोई सबक लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम नकारात्मकता को दूर करने और भगवान की कृपा को आकर्षित करने के उपायों पर विचार करते हैं। पुराणों के अनुसार अगर घर में नकारात्मकता हो, जैसे बार बार झगड़े, बीमारी या आर्थिक हानि, तो यह भगवान के वास को रोक सकता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ नकारात्मकता को दूर करता है। गरुड़ पुराण में सुझाव दिया गया है कि घर में गंगा जल का छिड़काव और नमक का उपयोग शुद्धि के लिए करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी घर को शुद्ध करता है। एक कथा में एक परिवार ने अपने घर में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया और जल्द ही उनके घर में शांति और समृद्धि आ गई। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान वहां वास करते हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। क्या आप इन उपायों को अपने घर में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने पुराणों के अनुसार घर में भगवान होने के संकेत को विस्तार से जाना। हमने शुभ संकेत, प्राकृतिक और अलौकिक संकेत, भगवान के वास के तरीके, ऐतिहासिक महत्व, रोचक तथ्यों, आधुनिक प्रासंगिकता, आध्यात्मिक पहलुओं और नकारात्मकता को दूर करने के उपायों को समझा। हमने यह भी जाना कि भगवान का वास शांति, समृद्धि और सत्कर्म को बढ़ावा देता है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और पौराणिक विषय को लेकर आएंगे। आप कौन सा विषय जानना चाहते हैं? देवी भागवत पुराण या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण और नमस्ते।